जोशी की शादी पे जब मैंने पहला पार्ट बनाया तो लोगों ने बोला दूसरा भी बनाओ यार, और ये पहली बार था कि मैंने लोगों को नहीं बोला था कि पार्ट 2 अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, बट पीपल आर इंटरेस्टेड एंड इफ माय पीपल आर इंटरेस्टेड आई सर्व देम दैट। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी डिमांड कर दो। एक मस्त बात बताऊं, देखो हमारी शादी हो गई, ठीक है। एक मस्त चीज भी हुई है इन लोग की शादी में। बताओ क्या मस्त चीज है। अब लोग पता क्या गेस कर रहे थे, जयपुर, भीमताल, और हमारी शादी की मतलब ये वाला चीज तो किसी के दिमाग में भी नहीं आएगा कि यहाँ पे ऋषिकेश ना, है ना। अभी तो घर जाके बहुत सारी रस्में होंगी। हाँ, बहुत कुछ पूजा वूजा बहुत हुआ, मतलब अभी तो काफी दिन तक चलेगा, 2-3 दिन तक ना। हाँ। या जब तक हमारा रिसेप्शन और वो संगीत नहीं हो जाता फिर होंगे हम फ्री, है ना। वो पहले से ही खुश नहीं लग रही है मुझे। शादी हो जाने के कुछ साल बाद अगर लोग उदास हो तो समझ में भी आता है। मतलब अरेंज मैरिजेस में भी मैंने ऐसा देखा है कि शुरुआत में तो लोग थोड़ा कर लेते हैं, कुछ टाइम बाद असली रंग दिखाना शुरू करते हैं, लेकिन इसका तो पहले से ही। और इसका क्या एक्चुअली सौरभ भी उतना खुश नहीं लग रहा है। यही होता है अरेंज मैरिजेस में कि जो कपल है उसको छोड़ के बाकी सब खुश लग रहे होते हैं, और सौरभ की मम्मी यहाँ सबसे ज्यादा खुश लग रही हैं। देखती हूँ मैं आपका आने वाले 2 साल में ये खुशी टिकती है कि नहीं। मैं क्या करूँ, अगर मेरी बोली चीजें सही हो जा रही है तो। मेरे को पिछले वीडियो में लोग बोल रहे हैं तेरे बोलने पे स्मृति वाली चीज हो गई, तेरे बोले वाले टॉप 3 निकले बिग बॉस के, तू बहुत सारी चीजें बोल रही है जो हो रही है तो मत बोल तू ये सब। यार लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के मैं बस गेस मार रही हूँ तो वो सही निकल जा रहा है। इसका मतलब मुझे लोगों की परख हो गई है थोड़ी सी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठ के एकदम फ्यूचर देख ले रही हूँ। मुझे तो लग रहा है इन लोगों की शादी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। सॉरी टू से बट लग रहा है। अच्छा जेन्युइन क्वेश्चन, सौरभ जो ये हर एक चीज का व्लॉग करके डालता है हर एक दिन का, तो तुमको क्या लगता है वो सुहागरात वाला व्लॉग भी आएगा? नहीं मतलब मैं जेन्युइनली पूछ रही हूँ। अगर उसने एक टाइटल ऐसा डाल दिया, मान लो अंदर वो ऐसी चीजें ना भी हुई, नहीं होंगी ऑफ कोर्स, हु इज इवन इंटरेस्टेड। अगर जिस दिन वो रस्म होगा वो चीज वो डालेगा क्या व्लॉग में कि आज ये हो गया, मतलब हाँ या ना तो बोलेगा कम से कम। यार देख लो सौरभ की ऑडियंस धोखाधड़ी हो जाएगी तुमसे इफ इट डजंट लेट यू नो कि ये हो गया उनकी लाइफ में। फीलिंग आ रही है अपना घर छोड़ के जा रहे हो नए घर में, डर लग रहा है मेरे को अभी तो। कैसे डर? अभी तो इनको डर लग रहा है, आगे चल के तुम लोग को लगेगा। कैसे समझाऊं, थोड़ा डर ही लग रहा है। डर किस चीज का? मतलब नई फैमिली होगी, नया सब होगा, आप नहीं समझ पाओगे ना, आप अपने ही घर में हो क्योंकि लड़की फेमिनिस्ट तो है। आगे आगे दिखाएगी वो अपने असली रंग। देखो लड़की ऐसी है जिसको ज्यादा दबाया नहीं जा सकता, और एक्चुअली मैं सपोर्ट भी नहीं करती हूँ कि लड़कियों को दबाया जाए। जिसको जैसे जीना अपनी जिंदगी, जो चॉइसेस बनाने बनाओ, रहो खुश रहो बस। लेकिन बबुनी अगर तुमको इतना ही है कि कोई मेरे को ना दबाए, कुछ फोर्सफुली ना करवाए, तो तुम शादी भी क्यों ही कर रहे हो यार। तुमको पता होना चाहिए सामने वाली फैमिली कैसी है, लड़का कैसा है, वो सपोर्ट करेगा कि नहीं, और उस हिसाब से ये डिसीजन बनाना चाहिए। देखो सौरभ का मैं बता रही हूँ, उसका हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि वो वैसा वाला लड़का लगता है कि मम्मी पापा जो बोल दिए वो मैं करूंगा अपनी जिंदगी में। वो ऐसा वाला चतुर लगता है कि उसको पता है कि वो क्या डालेगा वीडियोस, और वो वीडियोस चल जाते हैं, तो वो उस टाइप वाला चतुर लगता है। लेकिन वो उतना चतुर नहीं लगता है कि वो कुछ बदमाशी कर दे, किसी का कुछ बिगाड़ दे, वैसा वाला तो नहीं लगता है वो मुझे। अपने मम्मी पापा की बात मानना, वो लोग जो चाह रहे हैं वैसा करना, ऐसे लोगों को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन शादी जैसा डिसीजन बहुत बड़ा नहीं होता है। तुम खुद अगर इतने बड़े हो गए हो 25 के, और लोगों को लग रहा है कि दिस इज ओल्ड अनफ टू गेट मैरिड, तो वो डिसीजन तुम्हारा कैसे नहीं है यार। शादी तो मेरे को लगता है अपनी मर्जी से ही करनी चाहिए, कि आगे जाके तुम अपने मम्मी पापा को कोस ना पाओ कि आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। अगर अरेंज मैरिज होती है तो तुम्हारा सिर्फ तुम्हारे पार्टनर से ही रिश्ता नहीं खराब हो रहा है, तुम्हारा तुम्हारे मम्मी पापा से भी हो जाएगा। लेकिन अगर लव मैरिज आगे चल के खराब होता है तो तुम्हारा सिर्फ अपने पार्टनर से रिश्ता खराब होता है, बाकी तुमको सिंपैथी तो मिल ही रही है अलग से, तुम्हारे फैमिली वालों का, तुम्हारे दोस्तों का, इंटरनेट पे फेमस हो तो उन लोगों का। और मम्मी पापा को भी समझना चाहिए कि बच्चा इतना बड़ा हो गया है, कम से कम ये एक लाइफ डिसीजन उसको बनाने दें। इतना बैल समझते हो क्या यार अपने बच्चे को कि वो एक सही लड़की नहीं चुन पाएगा? एक प्रॉब्लम हो गई है, हमारे ट्रैवलर का टायर फट गया चलते चलते, और गाड़ी इतनी तेज से हिली, फोन आया साहिल का, साहिल उसी में था ना, तो भी जा रहे हैं वापस देखने के लिए भाई क्या हुआ है भाई। लेकिन अच्छा हुआ गाड़ी पलटी वल्टी नहीं है, गाड़ी हिल गई थी पूरी, तो हम जा रहे हैं वापस एक बार देखने के लिए ना। टायर ही फट गया, सोचो गाइस टायर फट गया यार। अबे नहीं यार, ऐसे कैसे तुम लोग बहू के अशुभ संकेत ये लिख दिए हो। मतलब कुछ भी गलत हो रहा होता है तो एक औरत पे ही ढकेल दो तुम। लेकिन इन लोगों ने वो कुंडली नहीं मिलाई थी क्या, मांगलिक दोष वगैरह। देखो फिर मैं यही बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि लड़की ही मांगलिक हो, सौरभ भी हो सकता है।
You saw that? सौरव और अवंतिका getting married, वो सब तो ठीक है, बट ये 2026 की शादी का व्लॉग अभी कैसे आ गया? भाई सौरव जोशी तो बहुत ही ज्यादा फ्यूचर में है। टाइम ट्रैवल कर रहे हैं सौरव जोशी, टाइम ट्रैवल। ये डिवोर्स डेट है क्या? क्योंकि शादी तो दिसंबर में हुई है ना, तो महीना भी यहाँ पे 11वां महीना मेंशन्ड है और 25 तारीख और 2026। क्या मतलब ये सही में प्रैंक है यार? कसम से इन लोगों की शादी बहुत अनसीरियस लग रही है मेरे को। कोई सीरियस नहीं दिख रहा है इनकी शादी में। इनकी शादी में जैसी चीजें हो रही हैं, और सौरभ को ये लोग मैच्योर हो गया है, शादी के लायक हो गया। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि 25 इज टू यंग टू गेट मैरिड, तो बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट में बोले थे कि नहीं इट्स ओल्ड इनफ टू गेट मैरिड। भाई 25 साल में नहीं यार, मेरे को लगता है 25 साल बहुत जल्दी ही होती है। प्लस सौरभ की बुद्धि अगर हम देखें, उसकी बीवी वहां गिर रही है जमीन पे लोट लोट के, वो उठाने नहीं जा रहा है, बैठा हुआ है। वो बाद में उस बारे में बता भी रही है, तो उस बारे में वो चूचा नहीं कर रहा है, बोल रहा है डेकोरेशन देखो। सौरभ की मम्मी जैसा रिएक्ट कर रही है शादी में और बहू को लेके। इतने कम लोग आए हैं शादी में, फिर भी किसी को दूल्हा दुल्हन की पड़ी ही नहीं है। ये सब देख के बहुत अनसीरियस ही फीलिंग आ रही है। मतलब ये पहली शादी में देख रही हूँ ऐसी। हम तो प्यारे लग रहे हैं, हमें बनना पड़ता है, पर ये तो है ही प्यारी है। बस बस ऑलवेज प्रीटी, कर दूंगी अभी। नहीं चाहिए, थैंक यू। ये एडिट में काट देना, पैसा बहुत है। इन लोगों का पता नहीं क्या सिस्टम है भाई। इन लोगों के व्लॉग्स मैंने देखे नहीं है एक भी, लेकिन मैंने फिर भी यूट्यूब पे देखा है लोग इन लोगों के रिलेशनशिप को ट्रोल करते हैं कि सास बहुत टॉन्ट मारती है इनडायरेक्टली रुचिका को। लेकिन मेरे इंस्टाग्राम पे जो भी क्लिप्स आते हैं उसमें मैंने देखा है कि डिम्पल आंटी इज क्यूट यार। शी ट्रीट्स रुचिका नाइसली, बहुत सारी चीजें वो मजाक में बोलती हैं। और एक सेकंड, इतना जनरेशनल गैप है, जो चीज पे तुम हंसोगे हो सकता है मम्मी पापा उस चीज पे ना हंसे, और जिन चीजों पे मम्मी पापा हंसेंगे हो सकता है तुम उन चीजों पे ना हंसो। तो इन लोगों के रिलेशनशिप पे डाउट क्रिएट नहीं होता है मेरे दिमाग में। लेकिन सौरभ की मम्मी जो चीजें बोल रही है माई सिंपैथीज विद अवंतिका, क्योंकि अवंतिका लुक्स लाइक अ स्मार्ट गर्ल। वो किसी का कुछ भी टॉलरेट ना करे, भले उसकी शादी हो रही है, पता नहीं क्यों वो भी अरेंज मैरिज कर रही है, तो आगे जाके कलेश तो होंगे, ये तो लिखा हुआ है। तो मैं आपसे एक स्पाइसी क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। स्पाइसी इसलिए बिकॉज यूट्यूबर्स अपनी इनकम कभी रिवील नहीं करते हैं, एंड सबको जानना है कि आपके एक वीडियो की इनकम कितनी होती कि एक थार खरीद सकते हैं, इतनी है। है? एक थार रॉक्स? थार रॉक्स खरीद सकते हैं। एक चीज तो मैं बोलूंगी, सौरभ में भले मैच्योरिटी थोड़ी कम हो बाकी चीजों को लेके, लेकिन जैसे मैंने बोला वो अपने काम को लेके इंटेलिजेंट है। उसको पता है किस तरीके के वीडियोस चल रहे हैं, वो वैसा बनाता गया है और कंसिस्टेंटली बनाता गया है। तो उसके हार्डवर्क को तो भाई हैट्स ऑफ। उसने जो काम किया है बहुत तगड़ा काम किया है। 6 साल एक दिन भी बिना मिस करे वीडियोस डालना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि सौरभ के इतने वीडियोस डालने के बाद भी बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जो इन लोग का एक भी व्लॉग नहीं देखा है। अवंतिका अपने किसी आशिक को जलाने के लिए सौरभ से शादी कर रही है क्या? मतलब ऐसा भी नहीं कि वो शादी में थोड़ा लोगों को देख के ऐसे शांत रहती है ना लड़कियां, एक्सप्रेशंस नहीं देती हैं वैसा वाला। लड़कियां बोला क्या मैंने, सॉरी। मतलब वो वैसी वाली शांत नहीं लग रही है कि वो लोगों को देख के एक्सप्रेशंस ना दे रही हो शर्म से। बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस दिख रहे हैं मुझे उसके चेहरे पे, और सौरभ हद से ज्यादा खुश। नॉट अ वर्जिन एनीमोर। अच्छा, काफी सारे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि अवंतिका को बुली मत करो, वैसी ही लगती हैं दुल्हनें, थक जाती हैं तो ये वो। अवंतिका भी बुली करती थी स्कूल में, और वो भी हाई स्कूल में, 11th 12th में। ये भी नहीं कि बचपना हो वो उसका। अगर तुम किसी और को दुख दर्द दोगे, उनकी जिंदगी खराब करोगे थोड़े टाइम के लिए भी, तो कर्मा विल बाइट यू। अवंतिका अपने कुछ दोस्तों के साथ एक लड़की को हाई स्कूल में बुली करा करती थी, और उन्होंने इंस्टाग्राम पे पूरा स्टोरी बताया, और काफी टाइम तक वो ट्रॉमा रहा है मेरे दिमाग में। उसके बाद लोग अवंतिका को ट्रोल करना स्टार्ट किए हैं, वरना मेरे को लगता है लोग अवंतिका को सिंपैथाइज ही करते कि यार उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि लोगों को पता है कि ये खुद भी वो कांड कर चुकी है, इसीलिए लोग भी इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। ये शादी से ज्यादा चौथे क्लास की बर्थडे पार्टी नहीं लग रही है। रंग बिरंगे पिंक कलर के चश्मे पहने लोगों ने, एक लड़का ओवर एक्साइटेड नाच रहा है, दूल्हा हमारा। उन बर्थडे पार्टीज में एक कपल भी हुआ करता था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो सबको पता था कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो लोग दूर दूर रहते हैं ताकि लोग कंफर्म ना हो जाए। हमारे दूल्हा दुल्हन कुछ वैसे ही लग रहे हैं ताकि लोग कंफर्म ना हो जाए कि इन्हीं दोनों की शादी हुई है। दोनों एक दूसरे से दूर ही दूर रह रहे हैं हमेशा। केमिस्ट्री तो छोड़ो भाई, इन लोगों के बीच में दोस्ती भी नहीं लग रही है। ये भी होता है क्या? ये भी होता है।
बिना पैसे के अंदर नहीं आना। ये तो घर में ही नहीं घुसने दे रहे। ये तो मुझे पता ही नहीं था ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा भी होता है। अरे बाहर खाना लगा हुआ है बाहर। भाभी को बिना पैसे के अंदर नहीं घुसने देंगे। हम जाने नहीं देंगे अंदर। खुद के घर के अंदर घुसने के लिए पैसे मांग रहे हैं। यही होता है भाई। कल तक की जिंदगी दूसरी थी, आज दूसरी है। हम हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वो भाई इतने सारे। कैसे देख रही हो? इतने से। सौरभ ने जब पैसे ऐसे फैलाए और बोला ओ भाई इतने सारे, तो अवंतिका ने कैसे साइड लुक दिया, देखा तुमने? मैं बता रही हूँ तुमको, अवंतिका किसी से तो बदला लेने के लिए शादी कर रही है, क्योंकि वो खुद गिल्ट में दिख रही है और गुस्सा दिख रही है, एम्बैरेस दिख रही है, खुश तो बिल्कुल नहीं है वो। मतलब इतना कितना एग्जॉस्टेड होता है आदमी कि कहीं खुश ना दिखे। इसके पहले जो दुल्हनें बनी हैं जो खुश दिखती हैं अपने शादी में, उन लोगों ने कोई रस्म वसम नहीं अटेंड किया है क्या? उनके जगह पे उनकी बेस्ट फ्रेंडें करके गई है क्या? इसका अलग ही रंग उड़ा हुआ है। I just realized I talk like an auntie. बट भाई मजा तो आता है गॉसिप्स करने में तुम लोगों के साथ। मेरे पास और कोई नहीं है, एक दोस्त नहीं है मेरा, मैं ये सब तुम ही लोगों के सामने बोलती हूँ। घर के धन दौलत दिखाना है, लक्ष्मी होता है ना जो, तो उनको चावल में बिठाते हैं। आज की लास्ट रस्म। इसका मतलब क्या है? मतलब तो बताओ इसका। एक घर जो है सारे इसको सौंप दिया, जो अंदर का सब इसको दे दिया, सब कुछ सौंप दिया। तेरा ही है सब। उस पर रात में सब कुछ था, इसका मतलब सब कुछ अब बहू का है। तो शौक नहीं होना जब सब कुछ बहू ले जाएगी तब, ठीक है? फाइनली सारी रस्में कंप्लीट हो चुकी हैं। अब फिलहाल हम जा रहे हैं खाने के लिए, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। यहाँ हमने खाना में लगवाया था मस्त लॉन में अपने। ए सौरभ दो ही चीजें करता दिख रहा है अपनी शादी में, या तो वो नाचता है या तो वो खाता है। गाइस जी मेहंदी देखो कितनी प्यारी है, इसमें देखो दूल्हा दुल्हन है मेहंदी में, कितना प्यारा लगा है। हाँ, बस मेहंदी वाले दूल्हा दुल्हन ही प्यारे लग रहे हैं। सब कुछ हो चुका है, अब चलते हैं घर पे हमारे पुराने वाले पे। यहाँ तो कंप्लीट होने के बाद ही शिफ्ट होंगे भाई सभी। तो चलो फिर। सामान का भी नहीं पता नहीं किसका सामान किसकी गाड़ी में कौन से में चलेगा, अभी कुछ नहीं पता, अभी वो भी अरेंज करना है पूरा। चलो भाई पहुंच गए अपने पुराने वाले घर पे और दुल्हन को ले गए फिर से। अब तो बस यही चलता रहेगा कुछ दिनों तक, मामा मामी सब आए हुए ना, तो बहुत सारी चीजें होती है घर में, तो वही सब चलता रहेगा। भाई घर में सामान देखो, ये देखो ये देखो ये देखो मामियाँ। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मजाक सब साइड रख के मैं बोल रही हूँ, सौरभ जितना ज्यादा व्लॉगिंग में इन्वॉल्व्ड है उतना ज्यादा वो शादी में नहीं दिखा है। अवंतिका वो देख के भी डिसअपॉइंटेड लग सकती है, क्योंकि उसने शादी के पहले ही बोला था कि एक बात बताओ, तुम व्लॉग ही करते रहोगे या शादी में फोकस करोगे? सौरभ शादी पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा है। एक्चुअली यार काम इंपॉर्टेंट होता है, ये दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे मम्मी पापा देखे नहीं कितने खुश है तुमको शादी करवा के, तुम खुद कैसे नाच रहे हो खुश होके। तो मतलब अगर तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट, क्या मतलब तुम कैमरा के लिए नाच रहे हो, ठीक है यार जो भी, बट ये एक इम्पोर्टेंट दिन होता है सबके लाइफ में। इस दिन भी अगर तुम अपना काम ही करोगे, एक दिन के लिए अपना काम पीछे नहीं रख सकते। कैसा लगता है अगर विराट कोहली अपने शादी के दिन सारा वो क्रिकेट वाला वस्त्र सब पहन के चला जाता, बॉल बैट लेके चला जाता, कोई भी अपना काम कर रहा होता शादी के दिन? अजीब ही लगता है यार, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। थोड़ा रुक के सौरभ को बोल देना चाहिए था कि मैं पहली बार 6 साल में थोड़ा पॉज ले रहा हूँ और सारे शादी के व्लॉग्स आपको 1 हफ्ते बाद देखने मिलेंगे, वो भी चलता। लाखों साल जियो। लाखों साल कोई जीता कभी? अरे आशीर्वाद तो देते हैं, अपना तो जितना होगा, जितना आदमी का रहना होगा उतना होगा। ऐसे बोलो मेरी उम्र लग जाए। हाँ, मेरी उम्र बची कितनी अम्मा की? पीयूष अमेजिंग है भाई। पीयूष और कुणाली मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन पीयूष बहुत स्मार्ट है, और मतलब इंटेलिजेंट वाला स्मार्ट ही नहीं बोल रही हूँ मैं, पीयूष स्मार्ट दिखता भी है यार, क्या सही दिखता है पीयूष। सौरभ के पूरे ब्लड लाइन में मेरे को लगता है सबसे हैंडसम लड़का पीयूष है, और वो बहुत ह्यूमरस भी है। सौरभ का ह्यूमर कहीं नहीं आता है पीयूष के आसपास भी। कुणाली भी उतना ही स्मार्ट है यार, फॉर हिज एज ही इज सो स्मार्ट, सो क्विक, सो स्पॉन्टेनियस। बहुत सारे लोग तो पीयूष और कुणाली की वजह से सौरभ का ब्लॉग्स देखते आ रहे होंगे, और अब ये लोग भी थोड़े बड़े ही हो रहे हैं, तो इसीलिए सौरभ ने शादी कर ली क्या, कि एक बच्चा आएगा फिर उसके नाम पे व्यूज लेंगे। ये व्लॉगर्स लोग कुछ भी करते हैं यार, कुछ भी करते हैं। खैर दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दो लाइक। अगर आपको और एक पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मेरी इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।